हम यूट्यूबर सारी परीक्षाओं के मामले को, आंदोलन को हर राज्य में कवर नहीं कर सकते। मैं ये बात आज से नहीं, कई साल से अपने वीडियो में सब बकवास है कह रहा हूँ। ठीक है, सारी परीक्षाओं के मामले को, आंदोलन को हर राज्य में कवर नहीं कर सकते। ये गाली दे रहा है कोई। क्या बोल रहे कि आप दिल्ली में तो बैठे, रांची क्यों नहीं गए? वहाँ 3-3 मंच सजे हुए हैं, आपका मंच कहाँ है? आप हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम लोग पीछे से जिस भी प्रकार का सपोर्ट चाहिए, जो कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, वो हम लोग करेंगे। मेरे भाई, हम और तुम इन जलीलों से, इन बेशर्मों से, इन नमक हरामों से, इन हरामजादों से कहीं बेहतर हैं जो जंतर मंतर के लिए मातम कर रहे थे और आज रांची के लिए चुप हैं। अगर उस रवीश में माँ का दूध पिया है तो ये बोल के दिखाए कि इंडिया अलायंस को शर्म आनी चाहिए। रिजवान अहमद ने बोला था सरकार को शर्म आनी चाहिए, बोला था ना, उसने माँ का दूध पिया है तो ये बोल के दिखाए। पर आप पिक एंड चूज कर रहे हैं क्या आशुतोष? अपनी सहूलियत के हिसाब से आप किस अनशन में सामने जाएंगे और किस में पीछे से? दीपके को टाइफाइड हो गया, वो 1-2 हफ्ते पूरी तरह बेड रेस्ट पे था, मेरे को हाई फीवर था, सौरभ लीगल केसेस में बिजी था। अरे आशुतोष रांका दिल्ली में चले जाते हैं, ये विपक्षी राज्य जो शासित है वहां नहीं जाते, इनका तो हिडन एजेंडा है। दिक्कत ये है कि आपको सवाल करना चाहिए झारखंड सरकार से, लेकिन आप झारखंड सरकार से सवाल करने की जगह सीजेपी से सवाल करते हैं। पर सवाल आपसे भी पूछा जाएगा क्योंकि अब युवा को आप में भी भरोसा है। यू कैन नॉट डिनाई दैट, यू बिकम द पोस्टर बॉय। बस हवा निकल गई। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आज का वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अंत तक जरूर देखें और यदि आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ में अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। तो देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। कॉकरोच जनता पार्टी के, और इन्होंने सरकार को झुकाया है, कानून भी सख्त बना, लेकिन अभी समाधान, वो शिक्षा सुधार जैसे आर्थिक सुधार हुए थे देश में 35 साल पहले, उनकी दरकार अभी भी बनी हुई है। पर आशुतोष, मेरा सवाल ये है कि आप दिल्ली में तो बैठे, रांची क्यों नहीं गए? रोम रोम भाइयों, वहां 3-3 मंच सजे हुए हैं, आपका मंच कहाँ है? आपका सिर्फ समर्थन देने से काम चल जाता है क्या? दिल्ली तक ही था आपका आंदोलन। सर, आपका सवाल जो है इसी में आपने जवाब भी दे दिया। सीजेपी मंच लगाने के लिए काम नहीं करती है। सीजेपी ने पहले दिन से झारखंड में जो प्रदर्शन हुआ उसको अपना समर्थन दिया है और मैंने और दीपके ने खुद ने वहां पे जो प्रोटेस्टर्स थे उनसे बहुत डिटेल में बात की थी, उनके इश्यूज समझे थे और उनकी जो मांगे हैं वो पूरी तरह जायज है। इस बात पर सीजेपी ने पहले दिन से स्टैंड ले रखा है। हमारी टीम भी, जो झारखंड के हमारे सीजेपी के वॉलंटियर्स थे, जो जंतर मंतर में भी मौजूद थे, वो पहले दिन से प्रदर्शन स्थल पर मौजूद है। परसों से हमारा जो एक नेशनल डेलीगेशन है वो भी रांची गया है और हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम लोग पीछे से जिस भी प्रकार का सपोर्ट चाहिए, जो भी हमने जंतर मंतर से सीखा है, जो हम वहां पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, वो हम लोग करेंगे। खाओ माँ कसम। अरे कसम की कौन सी बात हुई आप? हम ये लड़ाई किसी क्रेडिट के लिए, अपना अलग मंच लेने के लिए नहीं, क्रेडिट की बात नहीं है, क्रेडिट की बात नहीं है। पूरा सपोर्ट ये जो छात्रों की, आपकी जनरेशन की जो समस्याएं हैं उन्हें लेकर आवाज उठाने की बात है, पर आप पिक एंड चूज कर रहे हैं क्या आशुतोष? अपनी सहूलियत के हिसाब से आप किस अनशन में सामने जाएंगे और किस में पीछे से समर्थन देंगे? आप तो बड़े परिपक्व, मंझे हुए राजनेता की तरह बोलने लगे। आप तो युवा है ना, आप तो जेनजी हैं आशुतोष। सब बकवास है। नहीं सर, हम इतना कुछ ऐसे प्लान चीजें नहीं करते हैं। जंतर मंतर की प्रोटेस्ट हम लोगों ने खुद ने ऑर्गेनाइज की थी। वहां पर 2 महीने हम लोग पूरी सिंसेरिटी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ मौजूद थे। उसके बाद से हमने बहुत पब्लिकली भी इस बारे में बात की है। कोइंसिडेंटली दीपके को टाइफाइड हो गया, वो 1-2 हफ्ते पूरी तरह बेड रेस्ट पे था, मेरे को हाई फीवर था, सौरभ लीगल केसेस में बिजी था, तो लॉजिस्टिकली मैनेज नहीं हो पाया हम तीनों में से किसी के भी जाने का। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अभी 2-3 दिन से हम लोग संभाजी नगर में आगे की स्ट्रैटेजी में बिजी थे। हम लोगों ने बोला है कि जैसे ही पहला मौका मिलेगा हम में से कोई ना कोई वहां पर मौजूद रहेगा। रहना चाहिए ना? लेकिन सर, बिल्कुल रहना चाहिए सर, लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं कि नहीं, फिर छात्र बट जाएगा ना आशुतोष। अगर आप लार्जर पिक्चर को देखेंगे, एंड आई थिंक यू वुड अप्रिशिएट इट, लार्जर पिक्चर में छात्र अगर एकजुट नहीं रहेगा, ये राजनीतिक बिसात, राजनीतिक जमात जो है, मैंने सवाल क्या रखा है, ये राजनीति का खेल, जेनजी का खेल, आपके साथ
वरना खेल हो जाएगा। अरे आशुतोष रांका दिल्ली में चले जाते हैं, ये विपक्षी राज्य जो शासित है वहां नहीं जाते, इनका तो हिडन एजेंडा है, फिर वो आरोपों में दम लगने लग जाता है क्या आशुतोष? नहीं सर, देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना कि एक्सपेक्टेशन सिर्फ ये क्यों है कि दीप के जाएगा तो ही इसका मतलब है कि सीजेपी वहां पर प्रेजेंट है। नहीं आशुतोष रांका चले जाएं, आप चले जाएं, नहीं मैंने सौरभ दास चले जाएं। लॉजिस्टिकली मैंने आपको हमारी सिचुएशन बताई लास्ट 2 हफ्ते की, लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि हम तीनों में से कोई मौजूद है तभी माना जाएगा कि सीजेपी वहां पर मौजूद है, ये अनफेयर है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। फिर भी हमने बहुत ऑनेस्टली ये चीज बोली कि अभी लॉजिस्टिकली हम तीनों का नहीं हो पा रहा था, लेकिन सीजेपी पूरी तरह से वहां पर मौजूद है। हमने बहुत क्लियरली बोला है कि हम स्टूडेंट्स की डिमांड को सपोर्ट करते हैं। नहीं, उसमें रीच आउट की कोशिशें भी हो रही हैं। आपने शब्दावली और संज्ञाएं तो बदली, कहां आपको दहशतगर्द, वायरस, गटर जनरेशन, पंक्चर बनाने वाले, ऐसे ऐसे देश विरोधी, संविधान विरोधी, इन शब्दों से नवाजा गया। उसके बाद सरसंघ चालक बोले कि आंख मूंद कर किसी पर विश्वास करूंगा तो जेन जी पर करूंगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमें आप पर पूरा भरोसा है, पर अब साथ ही साथ एक और धारा भी चलने लगी है ना आशुतोष। धर्मेंद्र प्रधान ये भी कह रहे हैं वी कैन नॉट इग्नोर द जेन जी, पर कह रहे हैं कुछ लोगों ने भटकाने की कोशिश की। और ये डॉक्टर अर्चना गुप्ता कह रही हैं आंदोलन में तो आतंकवादियां, आपने तो जान से मार दिया महिला कांस्टेबल्स को। अब वो विमर्श फिर से चल पड़ा है, आप उसका मौका दे रहे हैं क्या? सर देखिए, इस तरह की भाषा पे हम लोग एंगेज ही करना बंद कर चुके हैं। आई थिंक ये इनका माइंडसेट बताता है किस तरह की भाषा इस देश के युवाओं के लिए लोग यूज करते हैं। ये इनका माइंडसेट बताता है। संघ में आपस में बीजेपी के साथ क्या कॉन्ट्रडिक्शन है ये लोग खुद जाने। संघ ने जो बोला 3 हफ्ते पहले, जो इन लोगों की भाषा थी, जो वर्ड्स आपने खुद यूज करके बताया, उस भाषा में और संघ की भाषा में बहुत अंतर है। संघ ने क्या केवल डैमेज कंट्रोल किया है या वो जेन्युइनली जेनजी से एंगेज करना चाहता है, वो हमें तब पता पड़ेगा जब संघ के हम एक्शंस ऑब्जर्व करेंगे। अगर एक्शंस में फिर भी वही चीजें दिख रही हैं, एक्शंस में प्रोटेस्टर्स को जाके मारा जा रहा है, उन पे इंक फेंकी जा रही है, वायलेंस की जा रही है, तो फिर आपके वर्ड्स का कोई मतलब नहीं है। नहीं, आपकी भी बातों पर फिर सवाल उठते हैं। आप ये कह रहे हो उनकी बातों का मतलब नहीं। आपने ये कहा है ऑन रिकॉर्ड कि भाई अगर कोई समाधान, ठोस समाधान निकलता नहीं दिखता है, शिक्षा में सुधार का एक खाका, एक रोड मैप बनता नहीं दिखता है, तो हम सितंबर में फिर से आंदोलन शुरू करेंगे। तो तेरा आंदोलन मेरा आंदोलन हो जाएगा। ये तो आप रांची के आंदोलन में जाते नहीं, अपना आंदोलन शुरू करेंगे, छात्र भी बटेंगे क्या? नो, वी आर गोइंग इन सर्कल्स राइट नाउ। सिर्फ आशुतोष टांका की फिजिकल प्रेजेंस का मतलब ये नहीं होता कि सीजेपी वहां पर मौजूद नहीं है। वहां पर पहले दिन से सीजेपी के लोग मौजूद हैं, हमारी नेशनल टीम मौजूद है, हमारी फूड टीम वहां पर मौजूद है। आप लोग उसको, सीजेपी को सिर्फ 3 लोगों से इक्वेट करके एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सक्सेसफुल नहीं होगा। वहां के प्रोटेस्टर्स से भी आप लोग बात करेंगे तो बहुत क्लियर है प्रोटेस्टर्स की, बिल्कुल सीजेपी वहां पर उन लोगों के साथ पहले दिन से समर्थन में खड़ी है। हमने सारी डिमांड्स का जो है बहुत क्लियर अनइक्विवोकली सपोर्ट किया है, और हमने ये भी बहुत क्लियरली बोला है कि जैसे ही पहला मौका हमें मिलेगा हम तीनों में से भी कोई वहां पर मौजूद होगा। लेकिन तो जैसे ही मौका मिलेगा, कि हम लोग रांची नहीं जा रहे हैं, हम रांची के समर्थन में नहीं है, तो वो नैरेटिव ही है, वो नैरेटिव विमर्श मात्र है, ये ध्यान भटकाने की कोशिश है। आप ये कह रहे हैं कि ध्यान भटकाया जा रहा है, जो मूल मुद्दा है, मूल मुद्दे पर अभी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जो है शिक्षा सुधार। सर दिक्कत ये है कि आपको सवाल करना चाहिए झारखंड सरकार से, लेकिन आप झारखंड सरकार से सवाल करने की जगह सीजेपी से सवाल कर रहे हैं। सीजेपी की सरकार नहीं है झारखंड में इस समय। नहीं, झारखंड सरकार से, उसमें साझीदार कांग्रेस से, इसीलिए आशुतोष, इसीलिए मैंने पहले कांग्रेस से सवाल पूछा। वो तो मैं पूछ रहा हूं, वो मेरा काम है, वो तो मैं पूछूंगा, पर सवाल आपसे भी पूछा जाएगा, क्योंकि अब युवा को आप में भी भरोसा है। यू कैन नॉट डिनाई दैट, यू बिकम द पोस्टर बॉयज ऑफ दिस जेन जी। बस हवा निकल गई, तो वो सवाल पूछे जाएंगे। अब ये जिम्मेदारी आपके कांधों पर आ गई है। अरे मैं क्या बताऊं मैं? इनसे तो लाख गुना हम बेहतर हैं साथियों, इनसे तो लाख गुना तुम बेहतर हो साथियों, क्योंकि झारखंड पे वो सब जलील कमीन चुप हैं जो नीट पर मातम कर रहे थे। वो एक प्रयागराज में छात्रों की हुंकार भर रहा है, उसको जाना चाहिए था रांची। वो प्रयागराज में छात्रों की हुंकार भर रहा है, अपनी बहन को पब्लिक प्लेस में भिगो रहा है छाते होते। सॉरी 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 सॉरी। अरे अगर हमें रील भी बनानी हो तो हम अपने घर की बहन, बेटी, पत्नी, माँ या और कोई महिला जो भीग रही है उससे कह देंगे भैया कम से कम तुम छाता ले लो, हम ही भीग लेंगे। लेकिन इसको रील बनाने के लिए पब्लिक प्लेस में अपनी बहन को भी भिगवा रहा है,
और प्रयागराज में हुंकार भर रहा है छात्रों की, जाना चाहिए था रांची। क्योंकि मैं चूतिया हूं, मेरा दिमाग चूतिया है। जब 12 मई को नीट का पेपर आउट होने की खबर मार्केट में आई थी तो शायद मेरा भी वो मंच था जिसने सबसे पहले एक वीडियो बनाया था, कहा था कि शर्म आनी चाहिए एजुकेशन मिनिस्टर को, रिजाइन कर देनी चाहिए, फौज लगा के कराओ, तुम्हें छात्रों की फिक्र नहीं है क्या, क्यों तमाशा कर रहे हो। और आप में से सैकड़ों लोगों ने मेरे समर्थन में कमेंट किए थे, मेरे भाई हम और तुम इन जलीलों से, इन बेशर्मों से, इन नमक हरामों से, इन हरामजादों से कहीं बेटर हैं जो जंतर मंतर के लिए मातम कर रहे थे और आज रांची के लिए चुप हैं। बार्ब्ड वायर देख रहे हैं आप, इस टाइम विधानसभा का घेराव चल रहा है, बार्ब्ड वायर देख रहे हैं। झारखंड स्टूडेंट लीडर देवेंद्र नाथ महतो जो 9 दिन से हंगर स्ट्राइक पे था, वो भी आगे बढ़ चुका है। उसने बोला इस दिस पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना बॉर्डर। स्टूडेंट लीडर देवेंद्र नाथ महतो सेज ऑन स्पाइक्ड बैरिकेड्स। महतो भाई, ये स्पाइक्ड बैरिकेड्स नहीं है, ये ब्लेडेड बैरिकेड्स हैं। और ब्लेडेड बैरिकेड्स वहां लगते हैं जहां पर किसी टेरर अटैक का डर होता है, या जैसा महंतों ने बोला बॉर्डर पर लगते हैं। आप लोगों को जानकर बड़ा ताज्जुब होगा, खेतों में भी ये ब्लेडेड वायर्स आप नहीं लगा सकते। इस मारे हमने भी नहीं लगाए हैं कि कहीं कोई जानवर अपना सर अंदर डाले तो उसकी कहीं गर्दन वर्दन पे कट ना आ जाए। ये सर्कुलर है गवर्नमेंट का और यहां पर ये ब्लेडेड वायर्स लगाए। ब्लेडेड वायर का फायदा यह होता है कि जैसे जंतर मंतर में आपने देखा था, परमिशन ना होने के बावजूद कुछ दंगाई, कुछ गुंडे वो कूद कर भाग रहे थे। कूद कर जब वो भाग रहे थे पार्लियामेंट हाउस की तरफ तो उनका कूदना आसान हो रहा था। जब आप ब्लेडेड वायर लगा देते हैं तो उसमें स्किन कहीं फंसती है या कपड़ा कहीं फंसता है, आपको कूदने में 15, 20, 30 सेकंड 40 टाइम लगता है। इतने में नीचे खड़ी या सामने खड़ी पुलिस आपको लठिया के साथियों नीचे गिरा देती। बात तो सही है। ये प्रोहिबिटेड वायर्स हैं जो आमतौर पे पब्लिक प्लेस पे नहीं लग सकते हैं साथियों। दिल्ली के कार्यक्रम में भी जब मुझसे किसी ने पूछा कि जो पुलिसकर्मी महिलाओं के साथ कुछ बदतमीजी करते हुए नजर आए, थाने में खड़े हुए, उनके बारे में आप क्या बोलेंगे रिजवान अहमद? वहां पर भी खड़े होकर आपका भाई बोल रहा था अगर नहीं, हमने आंख से देखा है 2-3 महिलाओं के साथ जो बदतमीजी हुई है, पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भारी मिस्टेक हो गया सर। लेकिन जिस महिला पत्रकार के साथ उन लोगों ने बदतमीजी किया है, वहां पर जो सड़क छाप बैठे थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे में आपको कोई गंदी रील, कोई गंदा भाषण, कोई गाली, कोई गलौज, कोई सड़क छाप हरकत, टपोरी देखने को नहीं मिली होगी साथियों। और आपके भाई ने 4-5 दिन पहले एक बात बोली थी, पुलिस चाहती तो इसी जगह को रेव पार्टी का रूप दे देती। तुम लोगों ने बेशर्मों वहां पर रातों को क्या हालत बना रखी थी। वहां पर मौजूद बयान दे रहा है, जाके कंफर्म कर लीजिएगा कि वहां पर दारू चल रही थी, वहां पे ड्रग्स रात को चल रही थी। ये इस बंदे का बयान है साथियों, मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता। और यही बात आपका भाई बोल रहा था। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। लेकिन दूसरी तरफ आपको जो बेशर्मी देखने को मिलेगी वो हम में और आप में नहीं है साथियों। हम तो फिर भी गलत को बिल्कुल डंके की चोट पर गलत बोलते हैं। 12 सितंबर का वीडियो, 12 मई का वीडियो, 21 मई का वीडियो, जून के कितने वीडियो उठा के देखो। सरकार के खिलाफ, एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ मैंने क्या बोला था और आप लोगों ने मेरा साथ दिया था। और एक ये तरफ इस तरफ बेशर्म है कि ये इनके नेता जो इंडिया अलायंस की बात करते हैं, करो, लेकिन कुछ तो ईमान रखो। अगर उस रबीश में माँ का दूध पिया है तो ये बोल के दिखाए कि इंडिया अलायंस को शर्म आनी चाहिए। मजा आया। रिजवान अहमद ने बोला था सरकार को शर्म आनी चाहिए, बोला था ना, उसने माँ का दूध पिया है तो ये बोल के दिखाए कि इंडिया अलायंस को शर्म आनी चाहिए, विपक्ष को शर्म आनी चाहिए, राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए। जाओ पहले रांची, वहां का मैटर सुलझाओ, प्रयागराज में बैठकर छात्रों की हुंकार ना भरो और उनको मिसगाइड ना करो। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अबे साले, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूले। और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।